सूरजपुर नामक गांव की। ये गांव हरे भरे जंगल और पहाड़ों को बीच बसा था। यहाँ के लोग बहुत खुशहाल और हसीन जीवन जीते थे। और इसी गांव में रामू नाम का एक मेहनती और ईमानदार किराने वाला दुकानदार रहता था। उसकी दुकान गांव की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी मानी जाती थी। उसकी दुकान पर हमेशा गांव वालों की भीड़ जमा रहती थी। और उसी के पास श्यामू नाम का एक और दुकानदार था, पर वह बहुत लालची व्यक्ति था, इसलिए उसकी दुकान पर कोई नहीं आता था। इसलिए वह रामू से बहुत जलता था। ये रामू इतना आगे कैसे निकल गया? मेहनत तो मैं भी करता हूँ, फिर मेरी दुकान क्यों नहीं चलती? मुझे जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। और फिर एक दिन रामू की दुकान पर मुखिया जी अपने आदमियों के साथ आते हैं। अरे मुखिया जी नमस्ते, आप हमारी दुकान पर आए, हमारे तो भाग ही खुल गए। अरे रामू, तू तो हमेशा मजाक मस्ती में ही रहता है, पर सुन, आज मैं तुझसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। अरे मुखिया जी बताइए, क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? रामू, हमारे गांव में एक स्कूल खुल रहा है। उसकी कैंटीन के लिए सारा सामान, चावल, दाल, तेल, घी, बिस्किट, नमकीन, मसाले, सब कुछ चाहिए। हमने फैसला किया है कि तुम्हारी दुकान से ही लेंगे। तुम्हारा सामान हमेशा शुद्ध और ताज़ा होता है। जी सरपंच जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भरोसा मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मैं सबसे अच्छी क्वालिटी का बिल्कुल ताज़ा सामान दूंगा। एक हफ्ते के अंदर सब कुछ स्कूल पहुंचा दूंगा। बहुत खूब रामू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। इतनी बात कहकर मुखिया जी जाने लगे और आगे जाकर वह श्यामू की दुकान के पास आ गए। अरे मुखिया जी नमस्ते, आज आप यहाँ कैसे पधारे? अरे श्यामू, हमारे गांव में एक स्कूल खुल रहा है। उसकी कैंटीन के सामान के लिए मैं यहाँ पर आया था। कैंटीन? अच्छा, तो मुखिया जी आप कैंटीन का सामान मेरी दुकान से ले लीजिए। मेरी दुकान पर भी अच्छा और फ्रेश माल मिलता है। अरे नहीं श्यामू, कैंटीन का सारा सामान की बात मैं रामू से कर ली है और उसे ऑर्डर भी दे दिया है। कोई बात नहीं, अगली बार कुछ होगा तो हम सामान तुमसे ही लेंगे। इतनी बात कहकर मुखिया वहां से चला जाता है। अरे इतना बड़ा ऑर्डर रामू को मिल गया। अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सारा ऑर्डर मुझे मिले। ऐसा करूंगा, रात को मैं रामू के गोदाम में जाकर सारा सामान तहस नहस कर दूंगा। फिर सारा ऑर्डर सरपंच जी मुझे ही देंगे। और फिर रात के अंधेरे में श्यामू चुपके से रामू की दुकान के पीछे वाले गोदाम में घुस गया। उसने चावल और दाल के बोरों में अपना पुराना कीड़ों वाला अनाज मिला दिया। तेल की कुछ बोतलों में सस्ता मिलावटी तेल डाल दिया। अब पता चलेगा उस रामू को। कल आकर वह अपने गोदाम में चेक करेगा, तब उसे पता चलेगा उसका सामान खराब हो गया है। और फिर वह मुखिया जी का ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएगा और फिर सारा ऑर्डर मुझे मिल जाएगा। और फिर अगले दिन रामू अपने गोदाम में आता है, पर वहां का दृश्य देखकर वह हैरान हो गया। अरे ये क्या हो गया? मेरे गोदाम का सारा सामान खराब हो गया। इन गेहूं और चावल के बोरों में तो कीड़े रेंग रहे हैं, पर ये सब हुआ कैसे? अब तो मैं मुखिया जी का ऑर्डर भी पूरा नहीं कर सकता। चलो ये बात जाकर मुखिया जी को बताता हूँ। अपने गोदाम की इतनी बुरी हालत देखकर रामू उदास हो गया और ये सारी बात बताने के लिए रामू मुखिया के पास पहुंच गया। अरे रामू, क्या हो गया तेरा चेहरा? इतना उदास क्यों है? मुखिया जी माफ करना, गोदाम में किसी ने छेड़छाड़ की है। सारा सामान बर्बाद हो गया। मैं नया मंगवाता हूँ, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। अरे रामू, बस इतनी सी बात है। बच्चों की सेहत से ऊपर कुछ नहीं है। तुझे जितना समय लेना है ले, पर सामान एकदम अच्छी क्वालिटी का देना। मैं तो बस यही चाहता हूँ। मुखिया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मेरे पर इतना विश्वास है। अब तो मैं और भी अच्छी क्वालिटी का सामान स्कूल की कैंटीन के लिए दूंगा आपको। रामू को डर था कि देरी होने के कारण कहीं मुखिया जी उसका ऑर्डर किसी और को ना दे दे, लेकिन मुखिया जी ने उस साफ कहा
कि सामान वह रामू से ही लेंगे। और फिर कुछ दिनों बाद वह दिन आया जब स्कूल के उद्घाटन का समय आया। उद्घाटन में सारे गांव वाले एक साथ इकट्ठे हुए। गांव वालों, हमारे गांव में सब कुछ था सिवाय स्कूल के। इसी कारण हमारे गांव के बच्चों को बहुत परेशानी होती थी। पर अब वो परेशानी खत्म। अब हमारे गांव में भी स्कूल खुल गया है और इस स्कूल की कैंटीन का सामान रामू की दुकान से आया है, क्योंकि सारा गांव जानता है रामू की दुकान का सामान सबसे शुद्ध और अच्छा रहता है। क्योंकि बच्चों की सेहत के साथ हम नहीं खेल सकते, इसलिए सामान रामू की दुकान से लिया है। हम सब लोगों को रामू का शुक्रिया करना चाहिए। अरे नहीं मुखिया जी, इसमें शुक्रिया किस बात का? आखिर ये गांव मेरा भी है और इस गांव के बच्चे मेरे बच्चों की तरह है, तो सामान तो एकदम अच्छा देना ही था मुझे। रामू को इतना सम्मान मिलता देख श्यामू को अच्छा नहीं लगा और वह मन ही मन बोला, इसके गोदाम का सामान खराब करके कुछ भी फायदा नहीं हुआ। पर कोई बात नहीं, अभी मैंने हार नहीं मानी। इससे तो बदला में लेकर रहूंगा। और फिर श्यामू वहां से जाने लगा। और फिर उसी दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आता है और वह सीधे जाकर श्यामू की दुकान पर आता है। अरे भाई, यहाँ पर रामू की किराने की दुकान कहाँ पर है? व्यापारी की इतनी बात सुनकर श्यामू थोड़ी देर सोच में पड़ गया। अरे रामू को क्यों पूछ रहा है? जरूर रामू को ये कुछ ऑर्डर देने आया होगा। चलो इसे कहता हूँ, मैं ही रामू हूँ, क्या पता ये मुझे ऑर्डर दे दे। अरे भाई, मैं ही रामू हूँ और ये मेरी ही दुकान है। क्या काम था आपको? अच्छा भाई, तुम ही हो रामू। भाई साहब, मैंने पूरे इलाके में सुना है कि आपका सामान सबसे शुद्ध और बेहतरीन होता है। मिठाइयाँ, नमकीन, चाय पत्ती, मसाले, ड्राई फ्रूट्स, सब कुछ मुझे चाहिए। मेले में मेरी कई दुकानें लगेंगी, हजारों लोग आएंगे। मैं सिर्फ आपसे ही पूरा ऑर्डर दूंगा। व्यापारी की इतनी बात सुनकर रामू खुश हो गया। अरे साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मुझे इतना बड़ा ऑर्डर दे रहे हैं। तभी वहां पर गांव का एक आदमी आता है। अरे श्यामू भाई, 1 किलो चीनी तोल देना जरा। गांव वाले की इतनी बात सुनकर व्यापारी हैरान हो गया। क्या तुम्हारा नाम श्यामू है? मतलब तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे? अरे नहीं सेठ जी, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। बस बहुत हुआ, मैंने जो तुम्हें ऑर्डर दिया था अब मैं तुमसे वह वापस लेता हूँ। अरे भाई, ये रामू की दुकान कहाँ पर है? सेठ जी, यहाँ से सीधा चले जाइए, आगे जाकर आपको रामू की दुकान मिल जाएगी। इतनी बात सुनकर वह व्यापारी वहां से जाने लगा। अरे भाई, चीनी तो दे दो मुझे। चीनी चाहिए तुझे? निकल यहाँ से, तूने मेरा सारा काम खराब कर दिया। और आगे जाकर वह रामू की दुकान पर पहुंच जाता है। अरे भाई, तुम्हारा नाम रामू है क्या? हाँ सेठ जी, मेरा नाम ही रामू है। अच्छा, तो तुम हो रामू। पीछे एक दुकानदार कह रहा था कि मेरा नाम रामू है और मैं उसे तुम्हें समझकर ऑर्डर दे रहा था। अरे सेठ जी, आजकल के लोग मतलबी हो गए हैं। अपने मतलब के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। बताइए, आपको क्या काम है? रामू शहर में एक बहुत बड़ा मेला लगने वाला है, उसमें मेरी कई दुकानें लगेंगी, तो उन दुकानों का सारा सामान मुझे तुमसे लेना है। अरे सेठ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका मेरे ऊपर इतना विश्वास करते हो, इसलिए मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मैं आपको बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का सामान दूंगा। बहुत खूब रामू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तो फिर ठीक है, 3 दिन बाद मैं अपने ट्रक को यहाँ पर भेज दूंगा। तुम उसमें सारा सामान रखवा देना। सेठ जी, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं आपका सामान पहुंचा दूंगा। इतनी बात सुनकर वह व्यापारी वहां से चला जाता है। अब बस बहुत हो गया, पानी अब से ऊपर जा चुका है। मुझे अब कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसा करता हूँ, आज रात इसके गोदाम में ही आग लगा देता हूँ। और फिर कुछ देर बाद रात हो जाती है और रात को श्यामू ने रामू के गोदाम में आग लगा दी। उसका गोदाम रात भर जलता रहा और जलकर राख हो गया।
और फिर अगले दिन रामू के गोदाम की खबर सुनकर सारे गांव वाले एक साथ इकट्ठे हुए। ये कोई दुर्घटना नहीं, किसी की जानबूझकर की गई दुश्मनी है। हमें सच का पता लगाना होगा। क्या किसी ने रात को रामू के गोदाम के आसपास किसी ने देखा? मुखिया की इतनी बात सुनकर सारे गांव वाले खामोश हो गए। क्या किसी गांव वाले ने कुछ भी नहीं देखा? ऐसा तो नहीं हो सकता। आग खुद ब खुद तो लग नहीं सकती। मुखिया जी, ये काम किसने जानबूझकर ही करा है, क्योंकि कल एक शहर के व्यापारी ने मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर दिया था और मैंने उन्हें वादा करा था कि 3 दिन में मैं उनका ऑर्डर पूरा कर दूंगा। रामू की इतनी बुरी हालत देखकर श्यामू पीछे मन ही मन खुश हो गया। अब पता चला होगा मुझसे पंगा लेना का नतीजा। चेहरा तो देखो इसका, एकदम देखने लायक लग रहा है। चलो अब यहां से चलता हूं। यहां पर मेरा अब क्या काम। रामू के गोदाम में आग लगाकर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो इस गांव में सबसे बड़ी दुकान मेरी ही रहेगी और अब सारा ऑर्डर अब मुझे ही मिलेगा। श्यामू की यह सारी बात पीछे खड़ा एक गांव वाला ने सुन ली और उसने तुरंत जाकर ये सारी बात पंचायत में बता दी। क्या तुम सच कह रहे हो? श्यामू ने रामू के गोदाम में आग लगवाई है? हाँ मुखिया जी, श्यामू ने खुद कहा है। मैंने पीछे से ये सारी बात सुन ली थी। ऐसा है तो श्यामू को बुलाओ, पंचायत में अभी फैसला होकर रहेगा। मुखिया ने गांव वालों से गुस्से में कहा कि श्यामू को बुलाओ और फिर कुछ देर बाद श्यामू भी आ जाता है। श्यामू, मैंने सुना है रामू के गोदाम में आग तुमने लगवाई है। ये क्या कह रहे हो मुखिया जी? मैंने कोई आग नहीं लगाई। झूठ मत बोलो श्यामू। रामलाल ने तुम्हें कहते हुए सुना है कि तुमने रामू के गोदाम में आग लगाई, तो अब झूठ मत बोलो। हाँ, मैंने आग लगाई है, क्योंकि गांव के सारे लोग और जो भी यहाँ आता है वह सिर्फ रामू की दुकान से सामान लेता है और मेरी दुकान पर से कोई भी सामान नहीं लेता, इसलिए मैंने ऐसा करा है। श्यामू, हम सारे लोग रामू की दुकान से सामान इसलिए लेते हैं क्योंकि रामू की दुकान का सारा सामान एकदम अच्छा होता है और तुम्हारा सामान इतना अच्छा नहीं होता। खैर छोड़ो अब ये सारी बातें। श्यामू, तुमने जो रामू के गोदाम में आग लगाई है उसके सारे नुकसान की भरपाई तुम्हें करनी पड़ेगी। लेकिन मुखिया जी, मैंने तो शहर के व्यापारी से सौदा पक्का कर लिया है और 3 दिन में ऑर्डर पूरा करने का वादा भी दे दिया है। और तभी वहां पर शहर का वही व्यापारी भी आ जाता है। रामू, मैंने सुना है कि तुम्हारे गोदाम में आग लग गई है। हाँ सेठ जी, आपने बिल्कुल सही सुना। सेठ जी, अब मुझे माफ कर देना, मैं अब आपका ऑर्डर पूरा नहीं कर पाऊंगा। अरे रामू, मेला 1 महीने बाद है। तुम्हें जितना समय लेना है लो, पर सामान मैं तुमसे ही लूंगा। इतनी बात सुनकर रामू खुश हो गया और बोला, शुक्रिया सेठ जी, आपको मेरे ऊपर इतना भरोसा है। मैं आपका ऑर्डर जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करूंगा। और हाँ श्यामू, तुम भी अपनी दुकान में अच्छा क्वालिटी का सामान लाओ। अगर मुझे तुम्हारा सामान पसंद आया तो मैं तुम्हें भी ऑर्डर दिया करूंगा। धन्यवाद सेठ जी। मैं वादा करता हूँ अब से मैं अपनी दुकान में एकदम अच्छी क्वालिटी का सामान रखूंगा और लालच बिल्कुल नहीं करूंगा।